बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्सटेंशन जो छुट्टियों में दी है, उस वजह से डेफिनेटली हमें जो अपना सिलेबस कंप्लीट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके लिए जैसा कि इंतज़ामिया ने प्लान किया कि आपको घर बैठे कुछ हम लेक्चर्स प्रोवाइड करें ताकि आप उनसे मुस्तफ़ीज़ हो सके और हमारा जो ये बहुत जो प्रेशियस टाइम है वो बच सके। एक और चीज़ बेटा, ये जो चीज़ें हम यहाँ लेक्चर में बता रहे हैं अब क्लास में दोबारा नहीं बताई जाएंगी, इसलिए इसे फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, आपको पूरी तवज्जो से ये देखना होगा। बेटा आपका जो पार्ट 2 का जो पेपर पैटर्न है, जो उसका एक डिवीज़न है, इसमें जैसा कि पार्ट 1 में 60% आपकी बुक थी, 40% ग्रामर थी। इसमें आप उलट कर लें, इसमें 60% आपका जो है कॉम्पोजिशन का है, 40% आपकी बुक है। और बुक में से भी जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं वो भी आपकी ग्रामर से ही रिलेटेड हैं। बेटा अब जो हम आज का मैंने लेक्चर लिया थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप वाकई इसके इंटरेस्ट के साथ कर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी, जैसा कि क्रैमिंग, जैसा कि याद करना। इसमें कुछ चीज़ें इस तरह से आती है कि आपको ऑटोमेटिकली क्रैमिंग से दूर ले जाएगी। तो उसका नाम है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन कहते हैं जो इंग्लिश से उर्दू करेंगे आप, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, और जब उर्दू से इंग्लिश करेंगे उसका नाम होता है रीट्रांसलेशन। तो इन फैक्ट जो हमारा जो प्रोसीजर है या इसका जो नाम एग्जैक्ट नाम है वो है रीट्रांसलेशन। सो हाउ टू रीट्रांसलेट या ट्रांसलेट उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। उर्दू पैराग्राफ को अंग्रेज़ी में आपने ट्रांसलेट करना है। पेपर में इसके 15 मार्क्स हैं, ये थोड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सिर्फ 15 नंबर की बात नहीं है। अगर आपको इस पर महारत आ जाती है बेटा, तो यू कैन राइट योर ऐसे बाय योर ओन, यू कैन आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक बाय यूजिंग दिस स्किल। ये एक बहुत माइटी किस्म की स्किल है बेटा, जो आपको खुद से फ़िक्रा बनाना, खुद से उसे यूज़ करना, क्रिएटिव राइटिंग और स्पीकिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसको अगर अटेन करना है इस मंजिल को, तो मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो देखिए बेटा, पहला जो हिस्सा है उसका नाम है प्री टेंसेस। एक प्री टेंसेस यानी टेंसेस एक्टिव और पैसिव स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक्सरसाइजेज करनी होती है, जो हमारा डिगिंग होती है, ग्राउंड वर्क होता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए। फिर दूसरे स्टेप पे आते हैं टेंसेस, बोथ एक्टिव एंड पैसिवाइज, एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। और जो तीसरा है वो एडवांस यूज है, यानी कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इसमें यूज है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्री टेंसेस में कितने स्टेप्स हैं। तो इसमें बेटा आपको 10 स्टेप्स क्लाइम अप करना होंगे। नंबर 1 है इसमें लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बेटा पहला ये होता है यूज इज, एम, आर, वॉज, वर एक्सेट्रा। तो लेकिन अब इज, एम, आर या वॉज, वर को देख के आपको लगा कि ये तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, बट ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो यूज़ आपको बताया जाएगा वो है इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी बी की प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर फॉर्म को एज ए लिंकर यूज़ करना है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑफ लिंकिंग वर्ब। कि हेल्पिंग वर्ब का एक नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में फ़र्क क्या है, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में फ़र्क क्या है। दूसरे नंबर पे है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बेटा, ये होता है यूज देयर एंड हेयर का। अब देयर एंड हेयर एडवर्ब्स भी होते हैं, ऑफ कोर्स ये एडवर्ब्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो इसका यूज़ करने जा रहे हैं एज एडवर्ब्स नहीं करने जा रहे, इनफैक्ट हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे इसका यूज़ करेंगे। नंबर 3 बेटा इसका स्टेप है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज पजेसिव वर्ब, फेल मलकियत। ये होते हैं यूज हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव एक्सेट्रा। अब इसको देख के भी आपको लगा कि ये तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जी बेटा ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, बट ये पोजेसिव वर्ब भी होते हैं, और यहाँ पर इसका यूज़ एज हेल्पिंग वर्ब नहीं एज पोजेसिव वर्ब आप सीखेंगे। चौथा आ जाता है बेटा कंपल्सिव वर्ब, यानी हैज़ टू,
हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, एसेट्रा। अब ये कंपल्सिव वर्ब यानी जो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई काम करने या ना करने की मजबूरी पाई जाती है। फिफ्थ स्टेप आता है बेटा नीड वर्ब। नीड वर्ब की शक्ल कुछ होती है इस तरह, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू। और आगे दो मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसमें से दो मॉडल वर्ब्स को चुना है और वो पहले प्री टेंसेस में आएंगे। एक तो यूज है गोइंग टू, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में गोनावी कहते हैं, गोइंग टू का, और दूसरा यूज है अबाउट टू का। फिर सेवन स्टेप है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अमरो नहीं के फिक्रात। और एथ स्टेप है बेटा वर्ब लेट का यूज, ये इनएक्टिव यानी मजहूल वर्ब होता है। और नाइन्थ है इम्पर्सनल प्रोनाउन, इट का यूज, इट। बेटा ये दिखने में तो बाज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन ये 8 डिफरेंट जगहों पे प्रोनाउन का काम कर रहा होता है। और 10th पे आता है बेटा मॉडल वर्ब इन डिटेल, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, मे, माइट, मे हैव, माइट हैव, शुड, मस्ट, आउट टू, वुड दैट। मतलब एक लंबा चौड़ा यूज है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड। अब ये आपके बेटा 10 स्टेप्स हैं जो आपने टेंसेस से पहले करने। इसके बाद सेकंड पोर्शन आता है टेंसेस का, बोथ एक्टिव एंड पैसिव। तो एक नज़र उसको देख लेते हैं एक्टिव वाइज की कि उनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहले बेटा जो आता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है बेटा इसके अंदर पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा इसके अंदर आता है फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चौथा आता है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पांचवा आता है पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। छठा आता है फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। सातवां आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आठवां आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। नाइन्थ आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 10th आता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 11 आता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और 12 है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस। बेटा ये 12 इकसाम बनी, ज़माने 3 होते हैं, इसकी 12 इकसाम है। इसी तरह इनके पैसिव जो है वो सेम नामों के साथ है। जब आप पैसिव में जाएंगे तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का हम पैसिव करेंगे, दूसरे में हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, तीसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। इसी तरह बेटा तीनों कंटिन्यूस होंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव, इनका पैसिव बनाया जाएगा। चौथे में आ जाते हैं, तीसरा जो स्टेप है इसका, इसके अंदर परफेक्ट टेंसेस आ गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का पैसिवाइज। और फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की सीरीज आती है। तो इन्हीं का तीनों का यूज उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव पैसिवाइज। हाँ, ये आपको बिल्कुल हैरत हो रही होगी कि हमने तो यही सुना है कि 4 जो काइंड्स हैं उनका पैसिव नहीं बन सकता, जैसा कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का या ऑल दी 3 परफेक्ट प्रोग्रेसिव का पैसिवाइज नहीं बनता। बेटा मुझे ये तो नहीं पता कि बुक्स या ग्रामर ये क्यों कहती हैं कि नहीं बन सकता, बट मैं आपको बड़े वसूख के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी सर्टेनिटी के साथ कहता हूँ पैसिव बनता है। जिस चीज़ का एक्टिव बन सकता है उसका पैसिव बनता है और हर हालत में बनता है। इट इज़ डेफिनेटली बेस्ड ऑन योर रिसर्च। तो जब इसकी बारी आएगी, इट विल बी अ फन फॉर यू, इट विल बी रियली अ क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न एंड यू विल लर्न इंशाल्लाह। फिर हम एडवांस यूज़ में जाएंगे बेटा, तो ये कुछ ड्रीम किस्म के यूज़ होते हैं, जैसे मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। ये हमें, जब मैं एक स्टूडेंट था, एक ड्रीम होता था कि इसका यूज़ हमें कैसे आएगा। इसी तरह जो बहुत एक्सेसिवली यूज़ होते हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, आल्दो या येट का यूज़ है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। लेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक एग्जांपल है। हार्डली और स्कैर्सली का यूज़ आएगा। एरिस्ट टेंसेस, फेल मज़ारे कैसे बनाया जाता है, क्वाजिटिव वर्ब
ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ कैसे होता है, टू एंड टू का यूज़ कैसे होता है, सो दैट का यूज़ कब किया जाता है, एज और सो एक्सेट्रा। यानी इस तरह के जो एडवांस लेवल के यूज़ हैं। और कंटिन्यूएशन इन सेंटेंसेस, यानी कंटिन्यूएशन ऑफ टेंसेस होता है कंटिन्यूटी के साथ, कि दो डिफरेंट क्लॉजेस के अंदर आपने टेंस की पोजीशन कैसे चेंज करनी है। तो बेटा जब इसको हम वन बाय वन करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी जो डायसेक्शन है इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर यू, आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग किस्म का ये एक एंटरटेनमेंट होगी। तो कल इंशाल्लाह मैं लिंकिंग वर्ब के साथ स्टार्ट लूँगा और उम्मीद करता हूँ आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट इसे वॉच करेंगे और जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी आप उसे ज़रूर करेंगे। लेट मी रिपीट, ये लेक्चर्स दोबारा नहीं होंगे और आपका काम बाकायदा चेक होगा। वो अदरवाइज़ आपको काफ़ी सारी पनिशमेंट अदारा देगा, फ़ाइन भी हो, और इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। तो प्लीज़ बेटा इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में और उसकी डिटेल्स के साथ, एंड वी विल हैव मच मोर फन इन लर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।